यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 ऑफ संस्कृत BMS फर्स्ट ईयर का, जिसका नाम है कारक प्रकरण। तो कारक का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो कृ धातु में प्लु प्रत्यय लगाने से कारक बनता है, जिसका अर्थ होता है करने वाला। सूत्र की बात करें, क्रिया जनकम कारकम, मतलब क्रिया को उत्पन्न करने वाला, क्रिया का जनक वो कारक होता है। कारक के भेदों की बात करते हैं तो कर्ता कर्म च कारणम च संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणम मिथ्याच्यु कारकाणि षटः। तो ये कारक के भेद हो जाते हैं। तो कारक के 6 बोलते हैं, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण। संबंध को कारक नहीं माना गया है क्योंकि इसका क्रिया से संबंध नहीं होता है। जो क्या होता है, संबंध होता है, उसे कारक नहीं बोलते हैं क्योंकि इसका क्रिया से संबंध नहीं होता है। इस प्रकार संस्कृत में कुल 6 कारक और 7 विभक्तियाँ होती हैं। देखते हैं हम लोग क्या होता है। तो जैसे हम लोग छोटे क्लास में ये पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काकी के अधिकरण में पर, तो वही यहाँ पे भी है, उसी तरीके से है। तो सबसे पहले होता है कर्ता कारक। कर्ता प्रथमा विभक्ति होती है, किसी शब्द का नियत अर्थ लिंग परिमाण वचन का बोध कराने में प्रथम विभक्ति होती है। इसके सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है प्रतिपदिकार्थ लिंग परिणाम वचने मात्रे प्रथमा। तो पहला है प्रतिपदिकार्थ, उच्चैः नीचैः कृष्ण श्रीः ज्ञानम पुनः सा तद पत्रम पुस्तकम। लिंग मात्रा से किसी शब्द के वास्तविक लिंग को प्रकट करने में, जैसे तटः तटी तटयः। सूत्र अनियत लिंग। फिर परिमाण मात्र, पदार्थ की केवल मात्रा प्रकट में प्रथम, जैसे द्रोणो व्रीह्यः। तो द्रोण शब्द में प्रथम विभक्ति है। फिर वचन की बात करें तो वचन मात्रा से संख्या प्रकट करने वाला, जैसे एकम द्वौ बहवः। ठीक है। कृतवाच्य के कर्ता में कर्मवाच्य के कर्म में और संबोधन के प्रथम विभक्ति प्रयुक्त होती है। ठीक है। जैसे उदाहरण की बात करें तो स गृहम गच्छति, वह घर जाता है। रमा फलम खादति, तो रमा फल खाती है। तो कर्म कारक की बात करें तो इसका सूत्र होता है कर्तुरीप्सी सततम कर्मणि द्वितीय। तो कर्ता जिस व्यक्ति को बहुत चाहता है उससे कर्म कहते हैं। ठीक है। कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, जैसे रामः फल खादति त्वम नगरम गच्छः। ठीक है। करण कारक की बात करें तो उसका सूत्र होता है साधकतम करणम। क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक कारक हो उसे करण कहते हैं। मतलब जो सर्वाधिक सहायक कारक हो उसे करण कहते हैं। तो जैसे मदनम कलमेन लिखति, तो यहाँ के कलम की मदद से मदन लिख रहा है, तो यहाँ पे करण कारक होगा। तो वही यहाँ पे बताने की कोशिश करी गई है। कर्मवाच्य तथा वाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है, जैसे मया गृहम गम्यते, ये कर्मवाच्य है, तो मेरे द्वारा घर को जाया जाता है। तेन हस्यते, ये भाववाच्य है कि वो हंस रहा है, तो यहाँ भाव है। गम्यते था तो कर्मवाच्य था, तो उसके द्वारा हंसा जाता है। तेन हस्यते का सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है। तो मतलब साथ में अगर कहीं कोई है तो उसमें तृतीय विभक्ति हो रही है, जैसे पिता पुत्रेण सह गच्छति, पिता पुत्र के साथ जाता है। या फिर अंग विकार जहाँ पे हो, अंग विकार के योग में विकृत अंग को बोधक शब्द में तृतीय विभक्ति होती है, जैसे नेत्रेण काणः कर्णेन बधिरः। तो वही है कि वह नेत्र से काणा है या वह कर्ण से बधिरा है, मतलब बहरा है। तो संप्रदान कारक की बात करें तो कर्मः यम विप्रेति स संप्रदानम चतुर्थी संप्रदाने। तो ये उसका सूत्र हो जाता है। तो दान के कर्म के द्वारा जिसे खुश करता है उसे उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। उदाहरण स्वरूप
सह विप्राय गा ददति, वह विप्र को गाय देता है। रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। उदाहरण है जैसे बालकाय मोदकम रोचते, नमः स्वरित के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे गुखे नमः भवती स्वरित। फिर आता है अपदान कारक, तो इसका सूत्र होता है ध्रुव गोप्यो गोप्ये अपादानम अपादाने पंचमी। किसी वस्तु या व्यक्ति वस्तु के अलग होने में जो कारक ध्रुव या अचल रहता है वह उसमें अपदान कारक होता है। जैसे रमेश ग्रामात आयति, तो रमेश गांव आता है, तो यहाँ गांव जो है वो अचल है, वो गांव कहीं नहीं जा रहा है, रमेश जो है वो गांव को आ रहा है। और जैसे वृक्षात पत्राणि पतंती, तो वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, तो यहाँ वृक्ष जो है वो अचल है। ठीक है, ऐसा नहीं बोलेंगे हम लोग कि पत्ते से वृक्ष गिरता है, यहाँ वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं। तो फिर उसके बाद बात करते हैं भय अर्थ वाली धातुओं के साथ भय के कारण में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे बालक सिंहात विभेति, बालक सिंह से डरता है। फिर संबंध की बात करें तो षष्ठी विभक्ति होती है। काकी के सूत्र होता है षष्ठी शेषे, षष्ठी शेषे। तो संबंध का बोध कराने वाले षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ दशरथस्य पुत्र राम रावण रम ममार, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। तो वही है। फिर आता है अधिकरण कारक, तो अधिकरण कारक का सूत्र ये लिखा हुआ है आधो अधिकरणम सप्तम्य अधिकरण च। तो कर्ता और कर्म के द्वारा उनमें स्थित क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे वृक्ष काकः तिष्ठति, तो वृक्ष पे कौवा बैठता है। विद्यालये बालका पढ़न्ति, तो विद्यालय में बालक पढ़ता है। तो वही है, इसमें बताया गया कि कर्ता और कर्म के द्वारा उनकी स्थित क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। ठीक है, तो कर्ता और कर्म के द्वारा जो स्थित क्रिया होती है उसका आधार जो होता है, जैसे कर्ता यहाँ पे बालक है और कर्म यहाँ पे पढ़ता है, तो वो विद्यालय में पढ़ता है। तो विद्यालय यहाँ पे एक मीडियम है कि वो विद्यालय में जाके पढ़ता है। और वृक्ष जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ काक यहाँ सब्जेक्ट हो गया, तिष्ठति उसका काम हो गया, और वो किस पे बैठ रहा है, वृक्ष पे बैठ रहा है, तो उसका अधिकरण कारक हो गया। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं इस वाली यहाँ से, तो कहाँ पहला होता है, कहाँ दूसरा होता है। जैसे कर्ता हो गया तो वहाँ ने की बात करें, अधिकरण जैसे अभी हम लोगों ने देखा बैठता है, या फिर उसका जहाँ पे जिस चीज़ से उसका काम हो रहा है जिसके द्वारा, जैसे वो विद्यालय में पढ़ रहा है तो वहाँ पे अधिकरण कारक होगा। और संप्रदान जैसे के लिए, करण से के द्वारा, मतलब जहाँ से हो रहा है या किसी के द्वारा काम हो रहा है तो वहाँ करण कारक होगा। तो ये अगर याद है तो पूरा बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर 5 ऑफ संस्कृत BMS फर्स्ट ईयर, कारक प्रकरण। सो विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हैव अ गुड डे।